गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 से करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 3.2 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप सबके पास बुक है, बुक में रीड कीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन लेते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन है क्या। देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। इसने क्वेश्चन में कहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड्स दे रखी हैं भाई। पहले पार्ट में तो 9 साइड हैं और दूसरे पार्ट में 15 साइड्स। तो हमें निकालना है ईच एक्सटीरियर एंगल इन केस ऑफ साइड। देखिए सॉल्यूशन नंबर 2 का पार्ट नंबर जो है वो हमारा फर्स्ट है। ठीक है, अब यहां पर साइड्स के बारे में बात करेंगे। इफ n इज इक्वल टू 9 है, अब 9 क्या होगी, साइड्स हो गया। ठीक है जी, तो हमने निकालना ईच एक्सटीरियर एंगल और फिर रेगुलर पॉलीगन। देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन अब उसका फार्मूला आप सबको पता है, समझ गए ना। उसका फार्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन n। तो आप यहां आ दोगे 360 डिग्री अपॉन n, और n को तो हम रिप्रेजेंट पहले कर चुके हैं। n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स। तो अप्लाई करें इसको 360 डिग्री अपॉन में 9, तो ये आ गया आपका 40 डिग्री। तो आपका आंसर आ चुका है, दैट इज 40 डिग्री। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया प्रॉपरली। आई होप दैट यू गॉट आल्सो प्रॉपरली। अब सेकंड पार्ट से करेंगे आप। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है इसका। नहीं, इरेज तो कर देते हैं इसको, इरेज के बाद जो स्पेस कम रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन नंबर 3 आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में है हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24। अब इसको उल्टा हो गया। इसमें क्या है, एक्सटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है और रेगुलर पॉलीगन में कहता है नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। तो वैल्यू को इसमें कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। हाँ जी, लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ साइड्स of a regular polygon। अच्छा, इफ क्या दे रखा है आपने ऊपर लिख दिया जी। इफ यहां पर दे रखा है ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। यस, इफ तो यहां पर है ईच एक्सटीरियर एंगल और वो दे रखा है 24। तो नंबर ऑफ साइड्स इन रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू, फार्मूला आप सभी जानते हैं, 360 डिग्री अपॉन में आ जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल। क्या डाल देंगे आप, ईच एक्सटीरियर एंगल, या आपने लिख दिया। तो अभी 360 डिग्री। अब ईच एक्सटीरियर एंगल है कितना, दैट इज गिवन 24। काट दो इसको, 12 दूनी 24, 12 दूनी 36, या जब 15 कितना की 15 साइड्स है। आपका आंसर कितना आ गया, 15 साइड्स का आ गया। आई होप दैट यू हैव गॉट आल्सो दिस सॉल्यूशन। ओके, अब भाई सब इजी हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे। अब क्वेश्चन लेते हैं जी 4 क्वेश्चन में क्या है उसको भी एक बार देखें अच्छे से। इसको हम इरेज कर देते हैं। इफ यू गॉट यस, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसका। 4 लेने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ।
4 में कहा गया है हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव। कहता है कि रेगुलर पॉलीगन में साइड्स कितनी होंगी, कब, कंडीशन दी हुई है, ध्यान से देखें तो हम इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। देखो हमें ईच इंटीरियर एंगल दे रखा है और रेगुलर पॉलीगन में साइड्स पूछ रखी है, ठीक है जी। हमें क्या कहा गया है, ईच इंटीरियर एंगल दे रखा है, तो ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है भाई, ईच इंटीरियर एंगल दे रखा है आपको 165 डिग्री। अब मान लीजिए आपके पास ये चीज है, देखो ये आपकी बनने जा रही है रेगुलर पॉलीगन, तो अंदर का आपने ले लिया, ये है 165, ठीक है ना। तो भाई 165 आपका इंटीरियर एंगल है, तो इसका इंटीरियर, ये इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 165, ये इसका हम लिख देते हैं इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल। तो आप इसको एक्सटीरियर एंगल निकाल लीजिए, इसका क्या दिक्कत है, यह जगह एक्सटीरियर एंगल निकाल लो इसका। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं, सिंपलेस्ट और इजीएस्ट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये इसका इंटीरियर एंगल है, हम एक्सटीरियर निकाल लेंगे, तो क्या जगह लेंगे पैसे, तो 165 प्लस में एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। और रीजन आपने बता दिया लीनियर पेयर का, रीजन तो वही है लीनियर पेयर का इसके अंदर। तो आपने क्या कर लिया कि ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया, ईच एक्सटीरियर एंगल वो कितना आ जाएगा, 180 में से 165 प्लस कर दो, 180 डिग्री माइनस 165 और आ जाएगा ये ईच एक्सटीरियर एंगल आपका आ गया 15 डिग्री, 15 डिग्री आपका आ चुका है ईच एक्सटीरियर एंगल। अब हमें बताना है नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी पॉलीगन में, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम, देखो नंबर ऑफ साइड्स इस साइड में देखिए थोड़ा सा, वहाँ स्पेस है वहाँ, चलो ये यही देखेंगे, ध्यान दे लेते हैं नंबर ऑफ साइड्स इन ए रेगुलर पॉलीगन। नाउ नंबर ऑफ साइड्स in a regular polygon, क्या फॉर्मूला उसका, यस इसका मतलब है 360 डिग्री, 360 डिग्री अपॉन में n होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आपने नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, तो क्या आ जाए 360 डिग्री अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो भाई 360 डिग्री अपॉन में एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री है, 15 डिग्री है, काट के 15 30 गुना 60 कितना आ गया 24 साइड से। आंसर आपका आ चुका है, आंसर आ गया 24 साइड्स। क्लोज। आई होप दैट यू हैव गॉट दिस सॉल्यूशन वेरी वेल। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, इंटीरियर एंगल आपको दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल ये वाला है, एक्सटीरियर एंगल ये वाला हो गया। लीनियर पेयर से हमने क्या किया कि ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी, तो वो आपकी आ जाती है 15 डिग्री। अब उसके बाद वो क्या, नंबर ऑफ साइड्स इन ए रेगुलर पॉलीगन दैट इज 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। पुट कर दोगे, सॉल्व करते आ जाएगा, एक भी स्टेप काटने की जरूरत नहीं है, एज इट इज ही चलना चाहिए। ओके, नाउ एट दिस टाइम वी आर गोइंग टू प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अभी देखते हैं। फ्रेंड्स इसको इरेज कर देते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लेने जा रहे हैं इसका अभी देखो सोल्यूशन नंबर 5 और 5 में 2 पार्ट है। बुक सबके पास है। फर्स्ट पार्ट रीड कर रहा हूँ मैं, ए पार्ट 5 में ए पार्ट कहता है इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन। कहता है ये संभव है क्या कि एक रेगुलर पॉलीगन हो सकती है। कब? कंडीशन दी हुई है विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22। अब की बार एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 22। कहता है 22 अगर एक्सटीरियर एंगल है तो उस केस के अंदर हम रेगुलर पॉलीगन बना सकते हैं क्या? पॉसिबल है क्या? तो देख कैसे करेंगे हम। देखिए ईच एक्सटीरियर एंगल दे रखा है आपको यहाँ पर, ईच एक्सटीरियर एंगल और उसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 22 डिग्री। समझ गए? ईच एक्सटीरियर की। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या आ जाएंगे? देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इन ए रेगुलर पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स इन ए रेगुलर पॉलीगन। तो भाई वो क्या आएंगे नंबर ऑफ साइड्स? 360 डिग्री अपॉन में 22 आ गया। तो इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व कर लिया हमने 1 और 180। तो आपका आ गया 180 डिग्री अपॉन में 11। वी आर ऑब्जर्विंग दैट, यहां हम देख रहे हैं 180 से 11 पूरा डिवाइड नहीं होता। इट इज नॉट कंप्लीट डिवाइड। तो ये क्या हुआ? जब डिवाइडिंग पूरा नहीं होता तो साइड तो कभी डेसिमल में आती ही नहीं है। भाई को कहते हैं कि भाई ये जो फिगर है इसमें साइड कितनी है? तो हम बताते हैं पॉलीगन में 5 साइड है, 6 साइड हैं, 4 हैं, इसके अंदर 3 हैं। ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं हम कोई कि 3.25 साइडें हैं जी, 3.5 साइडें हैं जी, 3.25 साइडें हैं जी, ऐसा कोई नहीं होता। तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। तो रेगुलर पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल। हम लिखेंगे इट इज नॉट कंप्लीट डिवाइड, it does not complete divide। ये complete divide नहीं होता। So regular polygon is not possible। So regular polygon is not possible। रेगुलर पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल। रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल ही नहीं है यार। आर यू क्लियर? ओके। यह इसका पार्ट हो चुका हमारा। फर्स्ट ए पार्ट आपने कर लिया, अच्छे से देख लें। अब हम इसका बी पार्ट करने जा रहे हैं। इसी पे डी पहले से हम कुछ अभी देखते हैं बी पार्ट के लिए। यस अभी देखता हूँ मैं इसको अरेंज कर देते हैं। ए पार्ट को कोई भी लाइन आपने कट नहीं करनी, इसको एज इट इज राइट करना है। बी पार्ट क्या है? हाँ जी, पार्ट नंबर बी पार्ट में अगर हम देखें तो क्वेश्चन लिखा गया है इसमें, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन? वाई? क्वेश्चन में कहा गया है कि ये तो आपने प्रूव कर दिया कि ये एक्सटीरियर एंगल है तो पॉसिबल नहीं है। तो कहता है कि एक्सटीरियर से तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये 22 आपका इंटीरियर हो तो पॉसिबल है क्या? इसको बताओ। तो हम लिखेंगे इसके अंदर, देखिए इसके अंदर इफ इट इज इंटीरियर एंगल, इफ 22 डिग्री इज इंटीरियर एंगल एंड इसका मतलब 22 डिग्री। इफ 22 डिग्री इज इंटीरियर एंगल है। बढ़ाओ ये डायग्राम देखो, ये आपका हो गया इंटीरियर एंगल। ये मान लो 22 डिग्री, तो ये हुआ इसका एक्सटीरियर एंगल। भाई इसको आप जो है
इंटीरियर मान रहे हो तो इस सेकंड पार्ट में इंटीरियर कहा गया है, तो आपने लिख तो लिया इसमें इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। तो आपने यहाँ पर ले लिया ना, ये क्या आ गया, एक्सटीरियर एंगल आ गया, इसमें से लगा दो, एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये इंटीरियर हो गया, ये लीनियर पेड़ से निकाल सकते हैं हम, आपको पता है 22 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, और वो आ गया 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है? और हम इसको क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर लिखेंगे इसको। यहां से क्या आ जाएगा कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल अपना आ गया, एक्सटीरियर एंगल अपना आ जाएगा हाँ भाई 158 डिग्री। देखो जी, क्वेश्चन में कहा गया था कि 22 ये मान के चलो इंटीरियर एंगल है, तो इसका एक्सटीरियर निकाल लिया हमने 158 डिग्री। अब वही बात, अगर एक्सटीरियर निकाल लिया तो निकाल देंगे हम नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएंगे। देखो नंबर ऑफ साइड्स किसमें, इन इरेगुलर पॉलीगन, इन इरेगुलर पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स इन इरेगुलर पॉलीगन। तो कैसे आ जाएगा वो भाई, इस तरह है 360 डिग्री, समझिए, और अपोन में ले लो आप ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है, 158 डिग्री। काट के देखो इसको, 2 पे 180 डिग्री है, 2 पे क्या, अब 180 को तो 79 कंप्लीट डिवाइड नहीं करता, तो क्या लिखेंगे, इट डज नॉट डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता, कंप्लीटली अब पूरा डिवाइड नहीं करता, तो रेगुलर पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल। सो हियर रेगुलर पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल, समझिए, इज नॉट पॉसिबल। देखो क्वेश्चन तो है एक एक लाइन के, और उसने एक लाइन में ऐसी ऐसी बातें डाल दी जो हमें ये सॉल्यूशन करना पड़ा। सही मायने में इससे शॉर्ट कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं है। सीधा आप नॉट पॉसिबल लिख दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ये इस तरह पूरा आपने करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पहुंच चुका है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू ओके, अब अगर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में आगे करेंगे।